Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई थिंक बोथ आर गोइंग गुड. सो गाइज, हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर की सीरीज़ को कर रहे हैं. तो 2019 का पेपर है, मैंने साइकोलॉजी सेक्शन करवा दिया था. 2017 और 18 भी मैं करवा चुकी हूँ. अब 2019 में हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन बाकी है, इसको हम कर लेते हैं. फिर हम टीजीटी और पीआरटी के पेपर को कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो पेपर हैं वो बेहद ही आसान है. मतलब उनमें कुछ समझाने का नहीं है. यही मुश्किल पेपर थे 17, 18, 19 जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं. वैसे 14, 15 भी मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, काफ़ी पहले, पिछले साल. ठीक है, सो डिस्कस कर लेते हैं इसकी हिंदी और इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग विचार की दृष्टि से असंगत को छांटिए. मतलब विच इज़ नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है लिंग विचार की दृष्टि से उसको बताना है. फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है. बिल्कुल फौज, भीड़, सरकार बिल्कुल सभी स्त्रीलिंग है भाई, क्योंकि देखने में पुल्लिंग लग रहे हैं बट वाक्य में प्रयोग करो ये स्त्रीलिंग है. बिल्कुल लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता. बिल्कुल लिंग से बहुत सारे चेंजेस होते हैं. क्रिया में चेंज होता है, विशेषण में चेंज होता है. बिल्कुल लिंग से चेंज होता है. संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन होता है. ऐसा नहीं है भाई, संज्ञा सर्वनाम सब में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता. कोयल, मैना, चील आदि सब नित्य स्त्रीलिंग है. बिल्कुल ठीक है. सो ये सभी स्त्रीलिंग में रहते हैं. बिल्कुल सही है. तो आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है. ठीक है, आपको बताना किस में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है. अवाच्य में ए है, अवधि में अव है, अवचन में ए है, अनिष्ट में अविनिष्ट में अवि उपसर्ग है. तो अ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है भाई? अवधि में. ठीक है, अ उपसर्ग का प्रयोग अवधि में है. आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत को चुनना है. विश्व प्लस ए के ए और ए मिलके आई बनते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अधम प्रसरण, ये भी ठीक है, अर बन गया. ठीक है. परिपृष्कृत, परिष्कृत भी ठीक है. तत् प्लस अनंतरण, तदंतरण भी ठीक है. अब ध्यान से सरफेस पे आपको लग रहा होगा सारे के सारे ठीक है, आंसर ही गलत है. लेकिन ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि ध्यान से देखो, एक के हमेशा ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, एक के ऐसे लिखा जाता है, ऐसे. तो आपको वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, तभी तो संधि विच्छेद से विश्व प्लस एक है. रूल बिल्कुल अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और ये आपका वृद्धि संधि में चला जाएगा, और ये 2 मात्रा वाला हो जाता है. मतलब 1 मात्रा वाला जो आई लिखा जाता है, जिसकी 2 मात्रा लगती हैं. तो रूल ये बिल्कुल क्वाइट ओके हैं, लेकिन बच्चे एक्के को लिखने का जो स्टाइल है वो यहाँ पर रोंग है. तो ये वह असंगत हुआ. ठीक है, सरफेस पे बिल्कुल सही लग रहा है, बट ये असंगत है, क्योंकि एक के ऐसे लिखा जाता है. जब आप संधि विच्छेद देखते हो तो ये भी देखो कि वो करेक्ट लिखा है या नहीं. ठीक है, ये चीज़ भी मैटर करती है. करेक्शन, वर्तनी की शुद्धता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34. मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है. इसमें कौन से विशेषण की अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण की अवस्था हर बार आ रही है, बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया था. विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था. जब एक ही बंदे की आप खुद ही बात चल रही है, जैसे मैं अच्छी हूँ तो दैट इज़ मूलावस्था, लेकिन मैं कहूँ मैं उससे अच्छी हूँ, दैट इज़ उत्तरावस्था, और मैं कहूँ मैं सबसे अच्छी हूँ तो उत्तमावस्था. मतलब मैं कह नहीं रही, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. तो मोनू सबसे घटिया है, सबसे घटिया, तो ये क्या है? उत्तमा अवस्था. ठीक है बच्चे, ये विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था है. जब सबसे आ गया तो दिख ही रहा है, 3rd डिग्री का प्रयोग हुआ है सबसे, तो उत्तमा अवस्था है. नेक्स्ट है, कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है? मतलब आपको ये देखना है कि भाववाचक संज्ञा है सारी, लेकिन कौन सी विशेषण से नहीं बनी. बाकी तो विशेषण से बनी है, लेकिन एक है जो विशेषण से नहीं बनी है. नकटापन. अब देखो, यूं नहीं कहते यार बड़ा नकटा है बच्चा, तो नकटा होना विशेषण है. शानापन, यार बड़ा शाना बन रहा है, शाना भी विशेषण है. गोरापन, तू बड़ा गोरा है, गोरा भी विशेषण है. अपनापन, लेकिन अपना कोई विशेषण होता है? विशेषण होता ही नहीं अपना. तो अपनापन ये विशेषण से युक्त संज्ञा नहीं है. ठीक है, मतलब चीज़ों को चेक करो, मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, क्या संज्ञा होती है, क्या सर्वनाम होता है, क्या विशेषण है. देन गो विद द कॉन्सेप्ट. ये लग रहा है, नहीं लग रहा, तो इस तरीके से करो. नेक्स्ट है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ है? आपको बताना किस विसर्ग में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ, मतलब किसमें 2 उपसर्ग नहीं है. तो व्युत्पत्ति में 2 उपसर्ग हैं, व्यापादित में, व्याधि में, वैनाशिक में एक ही उपसर्ग है, वही. ठीक है, बाकी इसमें अधि उपसर्ग भी है, इसमें उत्पत्ति उपसर्ग भी है, इसमें व्यापादित, मतलब इसमें 2 उपसर्ग हैं सब में, लेकिन व्याशानिक में सिर्फ एक ही उपसर्ग है, वही. ठीक है, तो ये क्या है? उपसर्गों से यूज नहीं हुआ है, 2 उपसर्ग से नहीं बना, तो आंसर रहेगा 4. नेक्स्ट है,
किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है बताना है आपको, चीज़ों को देखना है। भाववाचक मतलब भावना आनी चाहिए, ठीक है, भाववाचक फीलिंग आनी चाहिए, भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पछतावा, बिल्कुल पछताना किसी चीज़ पे, ये भाववाचक कृत प्रत्यय है क्योंकि क्रिया भी तो हो गया। छिड़काव, छिड़काव गड़बड़ाहट भी हो गया। अब यहाँ पर डाउट है छिड़काव और परोसैया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, परोसैया क्या होता है? परोसना, ठीक है, परोसैया, लेकिन इसमें कौन सी भावना आ रही है? छिड़काव, छिड़काव एक एक्ट होता है, लेकिन छिड़काव में भी कोई इतनी खास तो भावना नहीं आ रही। बट बेस्ट यदि हम जाते हैं तो परोसैया, क्योंकि छिड़क मतलब छिड़क एक तरह से स्मेल से रिलेटेड हो गया तो भाववाचक के अंदर आ सकता है, लेकिन परोसैया इज नॉट अ भाववाचक, तो इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। प्रयुक्त वाक्य में शब्द बिल्कुल फिक्स है 35 डिग्री, तो संख्यावाची है कौन सा भाई? निश्चित संख्यावाची, ठीक है। कौन सा विशेषण है ये? निश्चित। एक मिनट, आज का अधिकतम तापमान, तापमान को मापा जा सकता है, तापमान को गिना नहीं जाता, तापमान को मापा जा सकता है। तो जिस चीज़ को मापते हैं वो परिमाणवाचक होता है। कितना है? 35 है, फिक्स है, तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है बच्चे, क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक। मापने तोलने वाली चीज़ परिमाण होती हैं, जो क्या होती हैं? गिनने वाली संख्यावाची होती हैं। तो और 35 डिग्री है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा 38 का आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो ये बहुत अच्छे से मैंने समझा रखे हैं तुम्हें। पार्श्विक व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है यरलव, ठीक है, यरलव पार्श्विक होते हैं, अंतस्थ होते हैं, सॉरी, यरलव अंतस्थ व्यंजन में होते हैं। आंसर रहेगा ल, यरलव पार्श्विक या अंतस्थ बोलते हैं। र जो है प्रकंपित होता है, ठीक है। एक मिनट, यस, ल ही रहेगा, क्योंकि यरलव पार्श्विक व्यंजन, ध्यान से सुनना, यरलव अंतस्थ भी होते हैं, यव को अर्ध स्वर भी बोलते हैं और ल को पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, और र को हम बोलते हैं प्रकंपित, ठीक है। तो ल ही रहेगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ल रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्रिया के संबंध में असंगत बताना है, विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू वर्ब। क्रिया के संगत में आपको असंगत शब्द को चुनना है। गौण कर्म के साथ सदैव को का चिन्ह जुड़ा होता है, बिल्कुल, गौण कर्म मतलब जो कर्ता कर्म, कर्म को, तो क्रिया गो, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे और किसको का प्रश्न पूछकर उत्तर मिलता है, तो वह मुख्य कर्म होता है। तो एक मिनट, असंगत बताना है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है मुख्य कर्म होता है। मुख्य कर्म, ये काम, मुख्य कर्म वो होता है भाई जो क्या का आंसर देता है, ये मुख्य कर्म नहीं होता। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आना, उड़ना, तैरना गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया हैं, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, सेकंड ही गलत है, क्योंकि मुख्य कर्म वो होता है जो क्या का आंसर देता है, जो किसको का आंसर देता है वो गौण कर्म होता है, सेकेंडरी होता है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करवाए थे ना, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञाओं की दृष्टि से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत को चुनिए। मतलब संज्ञा की दृष्टि से कौन सा असंगत है वो कथन आपको बताना है। संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं, बिल्कुल, क्योंकि व्यक्तिवाचक है तो एक वचन ही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत हैं, बिल्कुल, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कितने, हमें क्या पता कितने दुनिया भर के नेमिंग वर्ड्स हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, यौगिक नहीं है, 2 से जुड़ के तो बनी ही नहीं है ये। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक में रूपांतरण किया जा सकता, बिल्कुल सही है। 3 वाला कथन असंगत है। तो आजकल देखा स्टैंडर्ड क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये पूछ रहा है। मतलब पहले क्या था, क्वेश्चन सीधे आते थे, बस आपको सीधा क्वेश्चन है उसका उत्तर दे देना। आजकल ये देखते हैं कि आपने चीज़ों को समझा या नहीं देखा, वो नहीं देखते कि आपको आंसर आता है या नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, तभी तो पूछते हैं क्या नहीं है। अब नहीं बंदा बच्चा कौन बताएगा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध को चुनना है, ना कि अशुद्ध को। शुद्ध क्या है? द्रष्टव्य अशुद्ध है, परिशिष्ट, अशिष्ट, आदिष्ट, अंत्येष्टि, दिखी रहा, सीधा सीधा अंत्येष्टि ही शुद्ध है इसमें, तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं का है बच्चे, इसने किस में नहीं हुआ है? तो अपादान तत्पुरुष जिसमें नहीं हुआ है, तो जन्म रोगी,
जन्म से रोगी, जल जात, जल में जात, राजद्रोह, राज से दो, पदाक्रांत, पद से क्रांत। तो जन्म रोगी रहेगा इसका आंसर, जन्म रोगी, क्योंकि जन्म रोगी में अपदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म से वो रोग से दूर थोड़ी ना है, तो मतलब जन्म से रोग है उसमें, तो 1 रहेगा इसका आंसर। पदक्रांत, पदक्रांत का मतलब होता है जन्म रोगी, जन्म से रोगी, जन्म मतलब जन्म से रोगी, क्या वो जन्म से ही रोगी है, मतलब जन्म से उसमें रोग है, वो रोग से देखो दूर तो है नहीं, अलग होने वाला भाव तो है नहीं, तो अपादान ए में ही है, 1 ही रहेगा इसका आंसर। और आई थिंक इस पे ऑब्जेक्शंस भी चले थे भैया आंसर की में, कोई 4 बता रहे थे, कोई 1 बता रहे थे, तो जहाँ तक है अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 1 रहेगा, बाकी देख लेना, ठीक है। मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ नहीं जाती, बट जन्म से रोगी बिल्कुल सही है, तो 1 ही जाएगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी, बट इस पर काफ़ी डाउट्स रहे थे मुझे ध्यान है आंसर की के टाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से असंगत शब्द को चुनना है। उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषद मीमांसा, विद्वत प्लस मूर्ति, विद्वंत मूर्ति, षट प्लस मास, क्षण मास, क्षण मास थोड़ा होता है, षट मास होता है, तो यही गलत है। 3 ही क्या है, असंगत है। नेक्स्ट है, वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। पड़ोसी ठीक है, सरलता पूर्वक अशुद्ध है, क्योंकि सरलता पूर्वक में ये ऐसे होता है पूर्वक, शुद्धिजन, सरलता पूर्वक गलत है, पू को छोटी ई की मात्रा थोड़ा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है, तो 45 का 3 है आंसर।